अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः माघ शुद्ध सप्तमी रथसप्तमी इति लोके दिनांक 28 जानेवारी 2023 चरक सूत्र अध्याय 4 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन्निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तंत्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। बाकी सभी को सुनाई दे रहा है? Yes. Shamala, then they join. ओम शांति शांति शांति। तो गैरिक रुधिर या कुंकुम ये शोणित स्थापन है। तुम्ब वंजुल वेतस वेदना स्थापन में है। अशोक भी वेदना स्थापन और संज्ञा स्थापन दोनों है। ये भी अशोक का संज्ञा स्थापन के हिसाब से देखा नहीं था। वह था ब्राह्मी संज्ञा स्थापन और प्रजा स्थापन। तो ब्राह्मी का भलीभांति प्रयोग शायद हो सकता है प्रजा स्थापन के हिसाब से। चोरक संज्ञा स्थापन वैसा ब्राह्मी गौरवमी भूतकेशी संज्ञा स्थापन पलंकशा गुगुल संज्ञा स्थापन। तो ये भी गुगुल के बारे में भी शायद शायद सोच सकते हैं। और मंडू का प्रण भी वय स्थापन है। ये भी अजीब बात है। तो ये ब्राह्मी और मंडूक कर्ण के बारे में बीएचयू में एक एमडी का रिसर्च पब्लिश हुआ था और वो काफी डरावना था कि आप ब्राह्मी के जगह ये मंडूक कर्ण अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आप गर्भपात कर रहे हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो मैं तो नहीं मानता कि इस प्रकार का कुछ वहां पे अपेक्षित है। तो ठीक है, जो एक एक द्रव्यों के हिसाब से इस प्रकार से जो करना था वो इस प्रकार से हो गया। अभी हम फिर से मूल संहिता की तरफ मुड़ते हैं। एवं वादेनं भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेशः उवाच न एतानि भगवन् पंचकषायशस्त्राणि पूर्यन्ते, तानि तानि हि एव अंगानि उपप्लवन्ते तेषु तेषु महाकषायेषु। तो ये ब्राह्मी और वंडूक कर्ण के बारे में भी है। तो ब्राह्मी का भलीभांति प्रयोग शायद हो सकता है। और मंडूक कर्ण अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आप गर्भपात कर रहे हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो मैं तो नहीं मानता कि इस प्रकार का कुछ वहां पे अपेक्षित है।
तो उसका सवाल था कि ये 50-50 साथ बोल रहे हैं, 500 नहीं होते हैं। 50 गण और हर गण में 10 द्रव्य, क्योंकि वही द्रव्य बार बार आते रहते हैं। तमुवाच भगवान आत्रेय न एतद एवं बुद्धिमता द्रष्टव्य अग्निवेश। तो अग्निवेश के बारे में अगर ये बात है तो बाकी लोगों की क्या बात होगी, कि इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। एकोपि ही अनेकां संज्ञां लभते कार्यांतराणि कुर्वन्। तो विभिन्न कार्य करने वाले एक ही व्यक्ति को उस पे अनेक संज्ञा मिलती है। तथा पुरुषो बहुनां कर्मणां करणे समर्थो भवति। पुरुष बहु कर्म करने के लिए समर्थ होता है। तद यद्यत् कर्म करोति तस्य तस्य कर्मणः कर्तृकरण कार्य संप्रयुक्तं तत्तद् गौणं नाम विशेषं प्राप्नोति। अगर वो अध्यापक भी है, अब अगर वो लेखक भी है, अगर वो दिग्दर्शक भी है, अगर ये डॉक्टर भी है, वगैरह वगैरह इस प्रकार के, तो बहुकर्म करने वो समर्थ है। और जो जो कर्म करता है उसका एक कर्तृकर्ण कार्य संप्रयुक्त गौण गौण नाम विशेषो प्राप्त। तो उसको डॉक्टर भी कहेंगे, उसको आर्टिस्ट भी कहेंगे, उसको लेखक भी कहेंगे, वगैरह वगैरह इस प्रकार से जो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको मिलेगा। तद्वत औषध द्रव्यम अपनी द्रष्टव्यम। उसी प्रकार से औषध द्रव्य को भी देखना है। दिदीक्ष एकमेव किंचित द्रव्यम आसादयामः तथा गुणयुक्तम यत् सर्वकर्मणां करणे समर्थं स्यात् कस्ततो अन्यदिच्छेत् उपधारयतु उपदेष्टुं वा शिष्येभ्यः इति। यदि एक ही द्रव्य इस प्रकार का मिलता है कि जो उस गुणों से युक्त है, उन गुणों से युक्त होगा, जो सभी कर्म करने में समर्थ इस प्रकार का रहेगा, तो दूसरे किसी की उपदेश करने की भी आवश्यकता है नहीं है, या उसको धारण करने भी आवश्यकता भी नहीं है। कौन करेगा? ये नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है अगर हमारे पास एक ही द्रव्य इस प्रकार का हो जो सभी कार्य करने में समर्थ इस प्रकार का हो, तो उसी से कार्य चलाएंगे। कुलटकर सर ने एक अजीब किस्सा सुनाया था कुड़तरकर शास्त्री का। कुड़तरकर शास्त्री की द्रव्य गुण में किताब है, लेकिन उनका मुख्य अधिकार रसशास्त्र था। और काफी दवाइयां बनाते थे, और सुवर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, और मेरे ख्याल में लोह भस्म और एक कोई इस 4 भस्म बनाते थे, और उन्हीं के आधार पर प्रैक्टिस करते थे। तो एक दिन वो कोलटकर सर के पास आया और बताया कि मुझे कहाँ से आप ट्रीटमेंट करो मेरी। तो सर ने पूछा, आपके पास इतना अभ्रक भस्म, सुवर्ण भस्म सभी है, तो मेरे ट्रीटमेंट की क्या आवश्यकता है? आप खुद ही अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने अजीब उत्तर दिया। वो बोले कि इसका खर्चा मैं नहीं कर सकता, मेरे ये दवाइयों का खर्चा मैं नहीं कर सकता इस प्रकार से। ये बड़ी अजीब बात है। कि काफी महंगी थी, उनकी प्रैक्टिस अच्छी थी, लेकिन दवाइयाँ बहुत महंगी होती थी। फिर भी लोग आते थे, खास करके उनकी प्रैक्टिस अग्निदग्ध चिकित्सा में थी, और चैलेंज देकर अग्निदग्ध व्रणों की चिकित्सा करते थे, और बड़े अच्छे रिजल्ट्स पाते थे। लेकिन फिर भी ये अगर ऐसा कहते हैं कि मेरी ही बनाई हुई भस्म मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये बड़ी अजीब बात इस प्रकार की रहेगी। तो और उनका ज्ञान उनके पास ही रहा, गुप्त रहा। इन्होंने किसी भी शिष्य को भी नहीं दिया ये ज्ञान, और सीक्रेट रखते थे कि ये वनस्पति लानी है, ऐसा करना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एक ही द्रव्य इस प्रकार का मिल जाए जो अनेक कार्य करने में समर्थ हो, तो दूसरे किसी की आवश्यकता ही नहीं है, बताने की भी आवश्यकता नहीं है, और किसी को उपदेश धारण करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तत्र श्लोकाः यतो यावन्ति यैर्दर्वैर्विरेचनशतानि षट् उक्तानि सङ्ग्रहेणेह तथैवेषां षडाश्रयाः।
तो विरेचन शता षट विरेचन शतक ये बताए गए और उनके 6 आशय बताए गए। रसा लवण वर्जाश्च कषाय इति संहिता। तो लवण वर्जित सभी कषाय जो है वो रस जो है वो कषाय नाम से प्रसिद्ध है। तस्मात् पंचविधा योनि कषायाणाम उदाहरण। जे अथा स्वर सकल क्वाथश्च हिमपांटक, ये 5 प्रकारची जो योनि है कषाय की बताई गई। तथा कल्पना मुक्तेषाम मुक्तम पंचविधम पुनः। ये 5 प्रकार के नहीं, ये योनि जो है वो रस कषाय, अम्ल कषाय, मधुर कषाय प्रकार के 5 कल्पना है वो स्वर सकल क्वाथ हिमपांट इस प्रकार के बताए। महतांच कषायाणाम 50 परिकीर्तिता। और महत कषायों के 50 गण इस प्रकार के बताए। पंचचापी कषायाणाम शतानि उक्तानि भागशः। लक्षणार्थम प्रमाण ही विस्तरस्य न विद्यते। तो 500 इस प्रकार के कषाय बताए गए लक्षण के लिए विस्तर से प्रमाण नहीं होता। विस्तर कितना भी हो सकता है, तो इसके जरिए अनुक्तार्थ जो है उनके बारे में आप जरूर सोच सकते हैं। न शालम अति संक्षेप सामर्थ्याय उपकल्पते। अति संक्षेप ये अल्पबुद्धि के लिए, अल्पबुद्ध है अयम तस्मान अति संक्षेप विस्तार, वो उसके काम में नहीं आ सकता। तो अति संक्षिप्त नहीं होना है, जो अल्पबुद्धिमति वाला है उसका भी काम हो जाना चाहिए। मंदानाम व्यवहाराय बुधानाम बुद्धिवृत्ते। तो मंद वैद्य के व्यवहार के लिए, और जो बुध है जानकार है, उनके बुद्धिवृत्ति के लिए ये काफी इस प्रकार के है। 50 को ह्ययं वर्गः कषायाणाम उदाहृतः तेषां कर्मसु बाह्येषु योग्यम् आभ्यन्तरेषु च संयोगं च प्रयोगं च यो वेद कपिशद्वरः। तो ये 500 इस प्रकार के कषायों का वर्ग बताया गया। तो उनके बाह्य या कर्म या आभ्यंतर योग इस प्रकार से संयोगंच प्रयोगंच यो वेद सभिषग्वरा, उनके संयोग को जानना और उनके प्रयोगों को जानना, ये जो करता है वो भिषग्वर इस प्रकार का है। तो ये भी बताते हैं कि इनके संयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। और ये एक अनूठा क्लासिफिकेशन है औषधियों की तरफ से। क्या औषधियों के कौन से कर्म हो सकते हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ सकती है, उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हमें रोग को इन कर्मों के जरिए सोचना है कि किस व्याधि में कौन सा कर्म कब उपयुक्त इस प्रकार का होगा, चाहिए करना चाहिए, और फिर उसको वहां पे ले आएंगे। तो अनुक्तार्थ ज्ञानाय बुद्धिमत्ता ये आवश्यक इस प्रकार का होगा। अभी जैसे कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल इस प्रकार के इफेक्ट है, आधुनिक दृष्टि से देखे गए कर्म है। और अतिसार में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके लिए स्क्रीनिंग हुआ 140 द्रव्यों का, पुणे विद्यापीठ में एक काम हुआ। और कुटज से लेकर शुंठी तक बहुत सारे द्रव्य देखे गए इस प्रकार से। और सिर्फ दारू हरिद्रा को एंटी बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी पाई गई। बाकी किसी भी द्रव्य का कुछ भी परिणाम नहीं दिखाई दिया बैक्टीरिया के ऊपर इस प्रकार से। तो ये रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया। और उसके बाद में औषधि कंपनियों की जो औषधियां बाजार में आई, उसमें दारू हरिद्रा मेन घटक था। 50% दारू हरिद्रा और बाकी अन्य कुटज, बिल्व, शुंठी ये अन्य बहुत अल्प मात्रा में रहते थे। तो एक रिसर्च इस प्रकार का किस प्रकार से परिवर्तन ला सकता है, ये मला पाणी मी ठेवलंय भांड्यात काढून त्यामध्ये इसका अच्छा नमूना इस प्रकार का है। तो हम इस दृष्टि से देखेंगे तो एक अलग बात रहेगी। हम अगर कैंसर सेल को मारने वाली दवाइयाँ कौन सी है इस प्रकार के सोचेंगे तो एक वो अलग इस प्रकार का माहौल होगा।
और न जाने आगे इस प्रकार के विचार करने वाले वैद्य भी निकलेंगे कि मैं केमोथेरेपी आयुर्वेदिक ड्रग्स के द्वारा देना चाहता हूँ। वैसे अग्निकर्म और क्षार कर्म ये काफी कंपैरेबल है रेडिएशन और केमोथेरेपी के जैसे, जहाँ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इस प्रकार का है। लेकिन डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ये हमारा प्रिंसिपल है या नहीं, ये विवाद्य मुद्दा है। एडवांस केसेस में जब कुछ हो नहीं रहा, ट्यूमर का साइज काफी बढ़ा हुआ है, फिर काफी तकलीफ हो रही है, तो जैसे केमोथेरेपी करते हैं वहां वैसे वहां पे अग्निकर्म करेंगे या फिर भल्ला तक प्रतिसारण वगैरह इस प्रकार से करेंगे, तो शायद बात बन सकती है। ऐसा कुछ वैद्य ने सोचा है। गोमूत्र का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है, ऐसा भी लोगों ने सोचा है। लेकिन बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ये हमारा प्रिंसिपल है या नहीं है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का, और या आगे चलकर इसके बारे में बात हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कर पाता है और फिर उसको सफलता मिलती है, तो शायद ये इसमें जुड़ जाएगा। और इस प्रकार से अभी केरला में एक वैद्य एक एलोपैथी सर्जन के साथ काम करते हुए इसोफेजियल कैंसर या स्टमक कैंसर में अंदर भीतर दवा लगाता है कैंसर पे ऊपर एंडोस्कोपी करके। तो ये भी अलग बात है इस प्रकार से, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं ऐसा उसका कहना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि भेदता ही भेद्य अन्यथा भेदती। भेदता जो है वो भेद्य चीज को दूसरी तरीके से भेदन कर सकता है। और इस तरह प्रकार से बहुत सारे कर्म देखे जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। तो उसके लिए जो द्रव्य उपयुक्त होगा उनका एक अलग गण इस प्रकार का बन सकता है अनुपार्थ ज्ञानाय के हिसाब से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है और उसके जरिए आगे बढ़ना है। तो शायद अध्याय खत्म हुआ। इति अग्नेयवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते श्लोकस्थाने षड्विरचन शिताशीति यो नाम चतुर्थोध्याय इति भेषजितष्टः। तो ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया है। ठीक है। तो पांचवें अध्याय में चलते हैं। पहला इसके कुछ सूत्र होना चाहिए। एकदम 36 पे कहाँ पे गए ये? अथा तो मात्रा शितीयम अध्याय व्याख्या से इतिहास महाभगवान आते हैं। तो अभी मात्रा शितीय नाम का अध्याय शुरू करते हैं, जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा। मात्राशी स्यात् आहार मात्रा पुनः अग्निबलापेक्षिणी। तो योग्य मात्रा में ही आहार का सेवन करना है, और आहार मात्रा जो है वो अग्निबल की अपेक्षा रखती है। तो अग्निबल के अनुसार ही खाना खाना चाहिए। योग्य मात्रा में ही खाना चाहिए, ये मुख्य मुद्दा है। अभी बात ये है कि एलोपैथी में डायटेटिक्स का जो भी विचार होता है उसमें व्यक्ति की जरूरत कितनी है ये बताते हैं कि इतनी कैलोरीज की जरूरत है इस व्यक्ति को, और फिर उन कैलोरीज की आपूर्ति करने के लिए चार पांच सुझाव देते थे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इस प्रकार से। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अग्नि उसका अच्छा है या नहीं है, अग्नि सक्षम है कि जो हम सुझाव दे रहे हैं उसको पचन करने में। तो अग्नि अगर सक्षम नहीं है तो न केवल इसके फायदा न होगा, अपितु इसके नुकसान होगा।
अग्नि के बल के बल से ज्यादा इस प्रकार का आहार लिया जाए, गुरु आहार इस प्रकार का लिया जाए, तो केवल उससे अपेक्षित लाभ तो नहीं होगा, ये तो अलग बात है, लेकिन आम बनेगा शरीर में और रोग की बढ़ोतरी होगी। तो ये हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा है कि आहार मात्रा पुनः अग्नि बलापेक्षण। आहार मात्रा जो है वो अग्नि के बल के आधार पर है, तो अग्नि के बल के अनुसार ही आहार सेवन करना है। अस्य आसनम अशितम अनुपहत्य प्रकृति यथा कालम जरांग गच्छेत् तावदस्य मात्रा प्रमाणम व्यतीतव्यम भवति। कि इसका जो खाना है, जो खाया गया है, अनुपहत्य प्रकृति, अपने प्रकृति को कुछ भी क्षति न पहुंचाते हुए, यथा कालम जरांग गच्छति, योग्य काल में जिसका पचन हो जाता है, तावदस्य मात्रा प्रमाणम व्यतीतव्यम भवति, उतनी ही उसकी मात्रा है। ये सब सापेक्ष है, व्यक्ति सापेक्ष है, उस अवस्था सापेक्ष है कि ठंडी का मौसम है, भूख अच्छी लग रही है, पचन भी अच्छा हो रहा है, तो ज्यादा खाना खा सकते हैं, गुरु खाना खा सकते हैं। वर्षा ऋतु है, अग्नि मंद है, तो जितना पचा सकता है पचा सकते हैं, उतना खाए, उतना को खा लें। इस समझ में नहीं आया। श्लोक 3। आहार मात्रा पुनः। ये ऐसा है कि इस प्रकार से लिखते हैं कि आहार मात्रा ये इस प्रकार की होती है, पुनः का ज्यादा कोई वहां पे संबंध नहीं है। और केवल आहार मात्रा ही नहीं, बाकी भी चीजों के बारे में कुछ दूसरे भावों पर निर्भर होना ये हो सकता है। तो ये दूसरे भाव के अग्नि पर निर्भर है, ये बताने के लिए पुनः शब्द का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ज्यादा उसका कुछ मतलब इसमें नहीं है। तो जो खाना प्रकृति को बगैर बिगाड़े योग्य काल में पचन जिसका हो जाता है, उतना ही उसका मात्रा प्रमाण समझ लेना है। और ये बदलने वाली चीज है, ये कांस्टेंट इस प्रकार की नहीं है। जनरली हम मात्रा को निश्चित कर लेते हैं कि इतना मुझे सूट होता है तो मैं इतना ले लूंगा। 2 रोटी हो, 3 रोटी हो, 2.5 रोटी हो, जो भी है, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है पचाने की, तो उसके हिसाब से वो खाना लेता रहता है, तो ठीक है, तो उसके लिए वो मात्रा प्रमाण है। लेकिन किसी दिन भूख ज्यादा लगी है, लघुता है शरीर में, तो ज्यादा भी खा लिया, और किसी दिन भूख नहीं है या पेट में भारीपन है तो कम खाया, नहीं खाया, ये भी बात हो सकती है। तो ये बदलने वाली चीज है, और इसलिए उसको भली भांति देखकर ही करना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, ये सोचना है। तत्र शालीशाष्टिकम् उद्गलाव कपिञ्जल एण शशशरभ शंबरादीनि आहार द्रव्याणि प्रकृति लघून्यपि मात्रापेक्षिणी भवन्ति। तो ये सभी जो है शालीषष्टिकम उद्गलावक वगैरह इस प्रकार से, लावक पिंजर वगैरह, ये प्रकृति लघुनी, ये स्वभावतः ही लघु इस प्रकार के गुण कर्मों की है, फिर भी वो मात्रा की अपेक्षा रखते ही है। लघु है इसलिए ज्यादा खा लिया, इस प्रकार से तो नहीं होता। तथा पिष्ट इक्षु क्षीर विकृति तिल माशा अनुपवदक पिशितादीनि आहार द्रव्याणि प्रकृति गुरून्यपि मात्रा में अपेक्षा। और उसी प्रकार से पिष्ट इक्षु क्षीर विकृति वगैरह वगैरह जो है, ये प्रकृति गुरु होती है, और फिर भी वो मात्रा की अपेक्षा इस प्रकार के रखते हैं। तो पिष्ट की यानी कि शाली पिष्ट इस प्रकार का बताया जाता है। शालिक पिष्टो गरी तो गोधूमात भी गच्छति, ऐसा पाठ संग्रह में आया है कि शाली पिष्ट गोधूम से भी गुरु होता है इस प्रकार से। तो ये थोड़ा अजीब है रेफरेंस। बम्बई में मेरा एक प्रतीक्षा का मरीज था और उसको परहेज बताया था, दवाइयाँ चल रही थी, उसको अच्छा भी लग रहा था।
एक दिन आया और बोला कि नहीं नहीं, मेरी तकलीफ बहुत बढ़ गई। तो मैंने कहा तुमने कुछ अपत्य किया होगा, तो बोले नहीं, आपने जो बताया वही मैं खा रहा हूँ, अब बाकी कुछ नहीं ले रहा इस प्रकार से, फिर भी अचानक तकलीफ बढ़ गई है। तो मैंने पूछा कि याद करके मुझे बताओ क्या क्या खाया था सुबह से लेकर। तो सुबह है उसमें चाय के साथ चाली पिष्ट ले लिया था। ये मैंने पहली बार हेतु देखा कि चाय में शाली पिष्ट मिला के उसका सेवन किया था। तो मुझे तुरंत ये श्लोक याद आया कि शाली पिष्ट गरी तुम गोदो मातो गच्छति। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये मत खाओ इस प्रकार से, ये ज्यादा गुरु हो जाता है और फिर कफ को बढ़ावा देता है। उसने वो बंद कर दिया, फिर प्रतिशय ठीक हो गया। तो इस प्रकार से गुरु पदार्थ होते हैं पिष्ट, खास करके गुरु उकड़ी मोदक और ये मोमो, ये जो शाली पिष्ट से बनते हैं ये गुरु है। वैसे भी मोदक का ये शाली पिष्ट वाला अंग भी गुरु है, और जो सारण बनाया जाता है नारियल का और गुड़ का, वो भी गुरु है। तो मोदक ये गुरु संकल्पना इस प्रकार की है। तो मात्रा में वह अपेक्षन्ते, कि योग्य मात्रा में ही उनका सेवन करना उचित इस प्रकार का है। न च एवं उक्ते द्रव्ये गुरुलाभकम अकारणम मन्येत, लघुनि हि द्रव्याणि वायवग्निगुणबहुलानि भवन्ति पृथ्वी सोमगुणबहुलानि इतराणि। तो अगर मात्रा का ही विचार करना है तो गुरु लाघव के बारे में क्यों बताना है? जितना पचा सकते थे उतनी ही मात्रा खाओ, ऐसा कहने से बात हो जाएगी। तो बोलते ऐसा नहीं है, गुरु लाघव का जो विचार है वो आवश्यक ही है इस प्रकार से। गुरु लाघवम अकारणम मन्येत, लघुनि हि द्रव्याणि वायवग्निगुणबहुलानि भवन्ति। द्रव्यम ऊर्ध्वगमम तत्र प्रायोगिकपवनोत्कटम अधोगामी च भूयिष्ठम भूमि तो ये गुणाधिकम। ये जो बात बताते हैं कि जो लघु द्रव्य है वो वायु अग्निगुण बहुल इस प्रकार की होती है। और पृथ्वी सोम गुण बहुलानी इतराणी, इतर जो है वो पृथ्वी और जल गुण बहुल इस प्रकार की होती है। अभी नए द्रव्य जो एस्टेब्लिश हुए हैं भारतीय आहार में, जैसे कि मूंगफली है, सोयाबीन है, टमाटर है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उनके गुणकारों के बारे में कैसे जाने? तो अगर हम उनका पांचभौतिकत्व निश्चित कर सकते हैं, ये पृथ्वी गुण प्रधान है या जल गुण प्रधान है, वायु गुण प्रधान है, अग्नि गुण प्रधान है, तो कम से कम ये गुरु है, ये लघु है, इतना तो बता सकते हैं। और फिर ये बात हो सकती है कि इसके आधार पर हम कुछ निर्णय ले सकते हैं कि कब लेना है, कब कितनी मात्रा में लेना है इस प्रकार से। तो गुणों के बारे में अगर हम सोच सकते हैं, कम से कम गुरु लोग वगैरह इस प्रकार के कोई, या फिर रसों के बारे में, रसगुण के बारे में सोच सकते हैं, तो शायद एक उम्मीद बनती है, बात बनती है कि कहाँ सेवन करे कहाँ सेवन नहीं करे, ये बात हो सकती है। मिर्ची और मरीच ये जो है, इनमें हम सोचेंगे कि मिर्ची ज्यादा कटुरसात्मक है, लेकिन अगर डाइल्यूशन करते जाते हैं तो मरीच बहुत सारे डाइल्यूशन में भी उसका रस दिखाता है, मिर्ची एक हद के बाद नहीं दिखाती है। समझो कि इसका एक हिस्सा ले लिया, 10 गुना पानी डाला, उसको कुछ उबाल दिया या इस प्रकार से किया, और फिर उसमें से एक हिस्सा पानी ले लिया, उसमें 10 गुना पानी डाला, इस प्रकार से डाइल्यूशन अगर करते जाते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि मिर्ची का जो तीखापन है वो महसूस नहीं होता, लेकिन मरीच का फिर भी तीखापन महसूस होता रहेगा। तो इस प्रकार से हाँ, कटु कटुतर कटुतम इसके बारे में सोच सकते हैं। हाँ, और फिर कटु रस का आधिक्य है तो वातपित्त को
बढ़ावा देने वाला, कफ का क्षय करने वाला, ये तो हम बता सकते हैं इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य से ये है, मिर्च हमारे यहाँ थी नहीं थी, पुर्तगाल से आई है इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में हमें सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। और ये एक तरीका हो सकता है आज के जो द्रव्य है उनके बारे में सोचने का, उनके गुणकर्मों को जानने का इस प्रकार से। तस्मात् स्वगुणादपि लघूनि अग्निसंदुक्षण स्वभावानि अल्पदोषाणि च उच्यन्ते प्रवृत्ति उपयुक्तानि। तो उनके लघु गुण के कारण ये वायु अग्नि संदुक्षण करने वाली, लघु जो है अग्नि संदुक्षण करने वाली, और अल्पदोष वाली, अगर उससे कुछ नुकसान होता है तो भी थोड़ा ही होगा, जो उच्चनते सौवित्योपयुक्ता है, अगर सौवित्य होने तक उनका सेवन करेंगे, लाजा का सेवन करेंगे इस प्रकार से, तो भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वैसे ही ये लघु है इस प्रकार से। गुरुनि पुनः अग्नि संदुक्षण स्वभावादि असामान्य। गुरु जो द्रव्य है वो अग्नि संदुक्षण नहीं करने वाले इस प्रकार से, असामान्य, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व है ही नहीं। लघु द्रव्य में अग्नि तत्व है, इनमें अग्नि तत्व है ही नहीं। अतश्च अतिमात्रम दोषवंती संवित्तोपयुक्तानि अन्यत्र व्यायाम अग्निबला। और इसीलिए ये अत्यधिक दोष निर्माण करने वाले इस प्रकार के हो जाते हैं जब हम पूरा समाधान होने तक इनका सेवन करते हैं। अपवाद केवल ये है कि व्यायाम अग्निबल अच्छा है तो वो पचा लेते हैं इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि तुला किल्ली घेऊन जायला, किल्ली किल्ली घेऊन जायला, सुश्रुत हे चालत नाही आहे ना, किल्ली नाही लागेल. हं. तो व्यायाम बल, अग्नि बल इस प्रकार का अच्छा है, तो फिर भी ये पच जाते हैं इस प्रकार से। दिमाग में खरा आ रहा इस प्रकार के जो लोग हैं, ये कष्ट का काम करने वाले इस प्रकार से, उनमें गुरु लगाओ, चिंता नहीं करनी है वो कुछ भी चीज को पता पचा लेते हैं इस प्रकार से। इम्यूनिटी के कंसेप्ट में अगर हम अपने आप को बचाते रहते हैं, बिल्कुल उस प्रकार का खाना नहीं खाना है जो अच्छा नहीं है, बुरा है इस प्रकार से। खास करके विदेशों में खाना जो होता है वो क्लीन इस प्रकार का होता है, और इसका अगर हम नित्य सेवन करते हैं तो थोड़ी भी गंदगी खाने में आती है या ठीक नहीं है तो लोग बीमार हो जाते हैं। हमारे भारतीय लोग भी जो विदेशों में गए हैं वो भारत में आते हैं तो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ शुचिता उतनी नहीं है इस प्रकार से, पोल्यूशन काफी ज्यादा इस प्रकार का है। तो इम्यूनिटी के कंसेप्ट में अगर आपका बल अच्छा हो, अग्नि बल अच्छा हो, तो बीच बीच में एक आध दो बार इस प्रकार का सेवन करना है, ताकि ऐसी स्थिति न हो कि वो थोड़ा भी खाए तो हम बीमार पड़ जाएंगे इस प्रकार से। अगर आपत्ति आती है और बाहर कहीं है, हम कुछ खाना नहीं मिलने वाला है, तो जो मिल रहा है शायद वड़ा पाव हो और कुछ हो इस प्रकार का, वो ले लेंगे तो बात चलेगी। लेकिन अगर हमें बिल्कुल ही आदत नहीं है उसकी तो उससे तकलीफ होगी। लेकिन ये बार बार नहीं करना है, 3-4 महीने में एक आध बार इस प्रकार का खाना खा लिया तो कोई उससे नुकसान नहीं होना है ना, अगर आपका अग्नि बल अच्छा है, शारीरिक बल अच्छा है इस प्रकार से। हम पानी उबाल के लेते हैं, सोना डाल के उबाल के लेते हैं खास करके शिशिर ऋतु में और वर्षा ऋतु में तो ये आवश्यक है।
ग्रीष्म ऋतु में आप पानी उबालने की आवश्यकता नहीं है, तो वहां पे छोड़ देते हैं। बीच बीच में भी ऐसा ही सादा पानी पीते हैं। उबाल के नहीं लेते हर वक्त इस प्रकार से। अगर आपको तकलीफ है तो पानी उबाल के ही लेना है, लेकिन तकलीफ नहीं है तो सादा पानी भी कभी कभी लेना है इस प्रकार से। नहीं तो आप सादा पानी पियेंगे, कहीं बाहर जाएंगे सादा पानी पियेंगे तो तुरंत बीमार हो जाओगे। तो इम्यूनिटी के लिए यह आवश्यक है कि सभी प्रकार की चीजों की हमें आदत थोड़ी इस प्रकार से हो कि तुरंत उससे नुकसान न हो, और जो भी खाना है बिल्कुल कम मात्रा में खाना है, ये बात ध्यान में पक्की रखनी है। राजीव शारंगपाणी का या सुभाष नांदेड़े सर का मैंने देखा है, एक दो शादी में देखा तो उनको, उन्होंने हर चीज चखी, लेकिन सिर्फ चखी। केवल छोटा टुकड़ा उठा के ले लिया और उसी से संतुष्ट हो गए। जो भी चीजें थी, तली हुई चीजें थी या जिलेबी थी या और कुछ चीजें, अंगूर मलाई थी, जो भी चीज थी सभी का आस्वाद लिया, लेकिन बहुत कम मात्रा में लिया, और टोटल अन्न भी बहुत कम मात्रा में खाया अन्य लोगों की अपेक्षा। तो ये एक अच्छा इस प्रकार का रिवाज है। और जाते हैं तो आस्वाद जरूर ले सकते हैं, लेकिन मात्रा ज्यादा हो जाएगी, अग्निबल से आप ज्यादा हो जाएगी इस प्रकार से, तो निश्चित रूप से नुकसान करेगी। तो ये बात इम्यूनिटी के हिसाब से ध्यान में रखनी है, और इसीलिए बच्चों को भी एक्सपोजर होना है, मिट्टी में खेलना है उन्हें, बचा के रहेंगे। मैंने एक अजीब उदाहरण देखा था कि साइकिल पे जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए साइकिल सिखा ही नहीं इस प्रकार। साइकिल ही सीखी नहीं तो बाकी स्कूटर वगैरह की बात तो छोड़ दो इस प्रकार से। तो ये अजीब है। तो इस प्रकार से सोचना नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ज्यादा इस प्रकार से खबरदारी लेना ये भी गलत इस प्रकार का है। आपल्या सभोवताली सर्व शत्रू आहे असे समजून अन्न खावे, असा रेफरन्स आहेच। लेकिन उसका आस्वाद भी लेना है, शत्रु है ऐसा मानेंगे तो शायद हम उसका आस्वाद नहीं ले पाएंगे। अति सर्वत्र वर्ज्य, ये बात ध्यान में रखनी है। ये अहम मुद्दा है, और हमारा अग्नि अच्छा रहना चाहिए, ये सबसे अहम बात। अग्नि अगर अच्छा नहीं है तो उसको पहले ठीक करना है और फिर बाद में इसके बारे में सोचना है। न च न अपेक्षते द्रव्यम, द्रव्यापेक्षा ही त्रिभाग सौवित्यम अर्ध सौवित्यम व गुरुणाम उपदिश्यते, लघुनाम अपि च नाति सौवित्यम अग्निर्युक्त्यर्थम। इसमें द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है, द्रव्य की भी अपेक्षा होती है, और उसके हिसाब से त्रिभाग सौवित्य या अर्ध सौवित्य गुरु पदार्थों का बताते हैं। तो शायद वाग्भट ने यह अर्ध सौवित्य उठा लिया। चरक में जो बताया है वो मीमांसा के तृतीय अध्याय में त्रिभाग सौवित्य इस प्रकार का बताया गया है। एक तृतीयांश भाग ही लेना है। वाग्भट में अर्ध सौवित्य गुरु पदार्थ, चतुर्थांश द्रव और चतुर्थांश रिक्त रखना है, इस प्रकार से बताया है। लघुनाम अपि च नाति सौवित्यम अग्निर्युक्तर्थम, लघु पदार्थ जो है उनका भी ज्यादा सौवित्य नहीं होना है, थोड़ी सौवित्य तक जा सकते हैं। अग्नि ही युक्त्यर्थम, तो अग्नि ठीक तरीके से बना रहे इसके लिए लघु द्रव्य जो है उनका भी ज्यादा सौवित्य इस प्रकार का नहीं होना है। तो काय झाली भानगड? हाँ,
बॅटरी संपत आली आहे, चालू आहे. आता चालू झालं. मात्रावती आशनम अशितम अनुपहत्य प्रकृति बलवर्ण सुखायुषा योजयति उपयोक्तारम अवश्यम. ये भी सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है. सूत्र है कि मात्रावत ऐसा ही अन्न अशितम अनुपहत्य प्रकृति खाया गया तो वो प्रकृति का नाश कर या उसका नुकसान करने के बगैर नहीं करता है. इस प्रकार से बलवर्ण सुखायुषा योजयति उपयुक्तारम अवश्य. बलवर्ण सुखायुष से जोड़ दे देता है उपयुक्ता जो है उसको अवश्य और निश्चित रूप से. तो सबसे अहम मुद्दा यही है कि हम योग्य मात्रा में ही अन्न खाए. अभी नैसर्गिक खेती या सेंद्रीय खेती के बारे में जो आक्षेप बताया जाता है कि इस प्रकार से अगर नैसर्गिक खेती करेंगे या सेंद्रीय खेती करेंगे तो उत्पादन ज्यादा नहीं होगा धान्य का. और फिर लोक संख्या तो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या. तो इन सभी लोगों के लिए काफी नहीं होगा, इसलिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, हाइब्रिडाइज सीड्स का प्रयोग करके, केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाना है. इस प्रकार और ये लॉजिक बहुत सारे वर्षों से ये सभी लोग बता रहे हैं जो इस पक्ष में है. लेकिन ऐसा है ना कि मानव की जरूरत कितनी है वास्तव में. जरूरत बहुत कम है. जैसे हमने ये प्रयोग किया था फर्स्ट ईयर वॉलंटियर्स के ऊपर. खिचड़ी, तक्र और पानी इतने ही पदार्थ दिए थे. पहले जलधौती की थी और मापन किया था तो अमाशय की कैपेसिटी करीबन 1200 ml इतनी पाई थी. तो आपको जितना खाना है वो खा लो या पीना है पी लो. तो सभी ने सरासरी 1125 ग्राम या मिलीलीटर इतना सेवन किया. तो काफी ज्यादा है. चरक के अनुसार 400 घन 400 द्रव होना चाहिए था. वाग्भट के अनुसार 600 घन और 300 द्रव होना चाहिए. लेकिन फिर भी 300 या 400 ये कैपेसिटी रिक्त रखनी थी. तो सभी ने ज्यादा खाया इस प्रकार से. तो ये बैलेंसिंग करना काफी मुश्किल इस प्रकार का है. 2 ही दफा खाना है, इतनी ही मात्रा में खाना है और फिर भी स्फूर्ति हमारी बनी रहनी चाहिए, हमारा पचन अच्छा होना चाहिए और हमें बीच में भूख नहीं लगनी चाहिए. अगर होता है तो ज्यादा से ज्यादा दूध या कुछ फल ले सकेंगे जो ज्यादा भारी इस प्रकार के नहीं होंगे. लेकिन 2 ही दफा वैसे खाना खाना है इस प्रकार के. तो ये गणित बिठाना वैसे थोड़ा सा मुश्किल है. लेकिन शुरू से ही इसकी आदत अगर डाली जाती है, घर में इसी प्रकार की व्यवस्था रहती है, खास करके शाम का भोजन बनाते समय कौन कितना खाने वाला है इसका एक अंदाजा लेना है और फिर उसी के हिसाब से खाना बनाना है. क्योंकि वो फेंक देना भी उचित नहीं है, दूसरे दिन खाना भी उचित नहीं है. कोई अगर लेके जाता है तो अलग बात है, लेकिन अभी वो भी बात नहीं रहती है. अशित म्हणजे जे अन्न दाताचा उपयोग न करता खाल्ले जाते, भात खिचडी असेच आहेत ना. येथे अशित म्हणजे सर्वच प्रकारचे अन्न असा अर्थ अभिप्रेत आहे ना. यहाँ तो सभी है. अशितम खादितम पीतम लीढ़म ये 4 प्रकार के बताए गए. तो खादित में
दांतों का उपयोग ज्यादा इस प्रकार का है, लेकिन अशिता में भी उनका प्रयोग नहीं है ये नहीं मान सकते। दांत को रुचकास्ति बताया गया है, और जो रुचि है अन्न की वो हमें दांत से चर्वण करने से ही आएगी। तो इसलिए आशिता और खादित दोनों में दांतों का प्रयोग होना ही है। पीत में दांतों का प्रयोग नहीं होना है, लीढ़ में नहीं होना है, ये बात हो सकती है। तो खाया गया यहाँ आशित क्रिया के स्वरूप में आया है, आशन ये द्रव्य है और आशित जो है वो क्रिया के रूप में आया है इस प्रकार से। तो जितना ही खाना अच्छे तरीके से पचन हो जाएगा, प्रकृति को कुछ पीड़ा नहीं करेगा, अबल अवर्ण सुख आयुष्य की प्राप्ति होगी, उतना ही खाना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर इस प्रकार की आदत डाली जाती है कि इतना ही खाना खाना है, इस प्रकार से सोच समझ कर खाना है, तो धान्य की बचत होगी। और ये सभी लोगों के लिए पर्याप्त हो सकेगा। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है, द यूनिवर्स has a capacity to provide food for everybody, but it can't satisfy the greed of anybody. कि काय अजून देवाने. बघूया नंतर. तो ज्यादा खाना इस प्रकार की आदत हो गई है, ये ग्रीड है, हाव है इस प्रकार से। तो ये कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता इस प्रकार से। ये शिव कैलाश भेल वाला है ना, ये शिवापुर के नजदीक। एक बार कोकण से वापस आ रहे थे, वहां पे खाना खाया। एक बहुत मोटा आदमी था, करीबन 125 या 150 किलो का वजन होगा। और वो इतनी सारी चीजें मंगा रहा था और खा रहा था। और उसने पूरी थाली रिक्त कर दी। जितना भी मंगाया था उतना सब खा लिया इस प्रकार। तो बाकी लोग देख रहे थे कि ये इतना खा रहा है और मोटा है, पहले से ही मोटा है इस प्रकार से। तो ये ग्रीड है, वास्तव में ये जरूरत नहीं है। तो अगर हमें महसूस होता है कि हमारी जरूरत इतनी है तो उतना ही खाना खाना है, तो रोग निर्माण ही नहीं होंगे। इस प्रकार से अगर खाना सीमित रखेंगे, अग्नि बल अच्छा रखेंगे, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको बीमारियां हो जाएगी इस प्रकार से। और ये जो फालतू खर्च हम दवाइयों पर वगैरह से कर रहे हैं क्लिनिक्स में, अस्पताल में, इस प्रकार से ये कोई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये एक अहम मुद्दा है कि ज्यादा खाने से नुकसान है, कम खाने से नुकसान नहीं है। कम खाने से अगर आप जितना चाहिए उससे भी कम लेते हैं तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन वो नुकसान ज्यादा भारी नहीं है। तो आपको सोच समझ कर जितना खाना है उतना खाना है, ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन सभी लोग ज्यादा ही खाते रहते हैं, ऐसी स्थिति है, और फिर उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो बलवर्ण सुख आयुष, इनकी जो बात कही गई है आगे शोणित या पीछे विधि शोणित अध्याय में, तद विशुद्ध में हृदयम बलवर्ण सुखायुषायुनति प्राणिनम प्राण शोणित ही अनुवर्तते, ये बात बताई गई है। तो वहां भी बलवर्ण सुखायुष इसका ये नतीजा बताया गया है। और फिर अन्न फेंका जाता है, वेस्ट हो जाता है। ये तो और गंभीर मामला इस प्रकार का है कि लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं है कई जगह, और अमीर लोग जो है वो अन्न को त्याग देते हैं इस प्रकार से।
केवल अमेरिका में 35% अन्न फेंका जाता है इस प्रकार से। तो ये तो हमारे हाथ में ये नहीं करना है इस प्रकार से। बुफे डिनर में हमें खुद लेना है, जो भी अन्न लेना है हमें खुद अपने हाथ से लेना है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितना खा सकता हूँ, कितना खा पाऊंगा, तो उसी हिसाब से लेना है। अगर आपको लगा कि नहीं मुझे संतुष्टि नहीं हुई है, मुझे और लेना है, तो बाद में फिर जाके ले सकते हैं। फिर भी ये देखा जाता है कि वहां पे बहुत सारा अन्न फेंका जाता है, खुद ही अपने लिए उठा लेते हैं और फेंक देते हैं। तो ये तो कम से कम नहीं होना है। अगर लोगों को देते हैं, परोसते हैं खाना, उसमें आग्रह हो सकता है तो अलग बात है। खाली गेलाय मला सर, मला एक बिस्किट दे। लेकिन हम खुद अन्न उठा ले रहे हैं और फिर भी ज्यादा ले रहे हैं और फेंक दे रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। कहीं कहीं ये बोर्ड लगाते रहते हैं इस प्रकार के बुफे डिनर में, जितना चाहिए उतना ही ले लो। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है इस प्रकार से। और कहीं ये भी बात मानी जाती है कि अगर लोगों ने कुछ खाना छोड़ा नहीं तो उनकी तृप्ति नहीं हुई। ये खाली पेट ही चले गए इस प्रकार से, ऐसे यजमान को लगता है। ये भी गलत मूर्खता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है कि हमें जितनी जरूरत है उतना ही खाना खाना है। और वही हमारे सेहत के लिए अच्छा है। ये करेंगे तो बहुत सारे बीमारियों से बचेंगे। खाना सभी को मिलेगा इस प्रकार से। और कोई भूखा भी नहीं रहेगा। वैसे अन्नदान एक श्रेष्ठ दान माना जाता है। लेकिन इसमें भी दो पक्ष है। इस प्रकार का अन्नदान उचित व्यक्तियों को देना एक अलग बात रहेगी। लेकिन जो भीख मांग रहे हैं उनको नहीं देना है। उनको कार्य के लिए प्रवृत्त करना है। इस प्रकार का अन्नदान देने से वो बिगड़ जाते हैं ज्यादा इस प्रकार। लेकिन सन्यासी है जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, तो उनको देना ये कर्तव्य इस प्रकार का रहेगा। मैंने जैनों में काफी सुझाव दिए कि जैन साधु साध्वियों की भिक्षा लोगों के घर से आती है, उनको सजग करो कि वो ऑर्गेनिक खाए कम से कम, तो इनका स्वास्थ्य बना रहेगा। लेकिन होता नहीं है। जो भाविक श्रद्धालु है वो अन्नदान करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे क्या ध्यान दान में देना है। हमें खुद को भी ऑर्गेनिक खाना है, नैसर्गिक खाना खाना है, और जो दान देना है वो भी उसी का देना है। ये उनको भी पता नहीं है। तो प्रवचनों में ये बात बतानी जरूरी इस प्रकार की है। वैसे ही जो इस्कॉन वगैरह इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन से, उसमें भी अगर ये बात बताते हैं तो लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा। वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो भिक्षा नहीं मांगते। लेकिन फिर भी लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। और इसलिए इसके बारे में काफी बहस होनी जरूरी है। केवल ये करने से बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। सिर्फ हमें देखना है कि जो है उसी में संतोष होना चाहिए। अगर इसमें संतोष नहीं होगा तो फिर मुसीबत होगी। फिर कुछ भी खाना कितनी भी मात्रा में खाते रहेंगे और
उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये कारण है, ये टालना है। मुझे ब्लड प्रेशर है, दवा लेनी है, बस इतना ही मालूम है। मुझे ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी क्यों लग गई इसके बारे में सोचने का कोई संबंध ही नहीं है। और इस प्रकार से आहार संभवम वस्तु, देहो ही आहार संभव, इस बात को अगर हम टाल देते हैं तो बड़ी मुश्किल होगी। मैंने जो अभी आयुर्योग का जो लिया था, उसमें एंट्री पॉइंट 3 ही है। एक मुख और नासा, अन्नव स्रोतस, उदकव स्रोतस और प्राणव स्रोतस। तो स्वास्थ्य या रोग के लिए यही कारण है। भली भांति इसका प्रयोग करेंगे तो स्वास्थ्य बना रहेगा। इसमें अगर गड़बड़ी हो जाती है तो ये कुछ डाला है। तो ठीक है, आज एक दिन रुकते हैं यहाँ पे। सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित हि शल्यतंत्र प्रधान, शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।